ऐसा डर हो गया कि पत्नी के डर से अब वो कोप भवन में जा नहीं रहे हैं, पैर नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए काम की प्रबलता कितनी। और वहाँ गए, दशरथ जी मनाने लगे तो वही मांग लिया। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, एक बर देहु भरत ही टीका। दूसर बर मांगऊ कर जोरी, अपूजबहु नाथ मनोरथ मेरी। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। के प्राण प्रिय सुनिए, मेरे जो मन में है, पहला वरदान दीजिए कि भरत को राज दीजिए। और दूसरा वरदान, तपस्वी के बेस में राम जो है जंगल में 14 वर्ष चले जाएं, वनवास दे दीजिए। यही हो गया। उसके बाद राजा ने बहुत समझाया, लेकिन कैकेयी ने कहा नहीं कहते तो झूठे बनिए। तब जो है दशरथ जी बेहोश हो गए, अचेत हो गए उसके शोक में। और फिर मर भी गए, बाद में जाने दीजिए, वही जंगल गए लोग। तो वहाँ गुह निषाद ने बड़ी सेवा भगत की उनकी, राजा गुह ने, राम के भक्त थे। और शाम हुई, रात हुई, तो एक पेड़ के नीचे पत्ते का बिछौना करके उस पर राम और सीता सोए। और लक्ष्मण जी दूर में पहरा देने के लिए पत्थर शिला पर बैठे हुए थे। बड़ा अच्छा लिखा है हमारे मैथिली शरण गुप्त ने पंचवटी में लक्ष्मण का। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, तिनके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध जोगी सा, बना दृष्टिगत होता है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटिया में क्या धन है। जिसकी सेवा में अर्पण, इसका तन है मन है जीवन है। ये वैसे ही लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे, जगह जगह फौज को खड़ा करके, सिपाहियों को खड़ा करके। और गुह निषाद आए इनके पास, लक्ष्मण जी के पास बैठ गए। और पत्तों की सैया पर बिछावन पर सोए हुए देखकर राम और सीता को गुह निषाद कहने लगे लक्ष्मण जी से, कैकेयी नंदनी कैकेयी खोट चतुरपन किन्ह। जे ही सिय राम ही सुख अवसर दुख दिन। कि कैकेयी राजा कैकेयी की बेटी कैकेयी ने बड़ा गलत किया, खोट चतुरपन किन, गलत चतुराई किया, जो सुख के अवसर पर ये दोनों अभी सुख से अयोध्या में राजा रानी बने रहते, उसको दुख दिया। सोचे कि लक्ष्मण जी भी कुछ बोलेंगे, लेकिन लक्ष्मण जी कुछ नहीं कहे। और जब बोलने लगे तो बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रसानी। लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति रस में सनी हुई वाणी से उसको समझाने लगे। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है। लक्ष्मण जी ने भगवान राम से ही पूछा था कि ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है। तो राम ने कहा था कि थोड़े में कहता हूँ सुनो। तो ज्ञान के संबंध में कहा था, ज्ञान मान जहाँ एकऊ नाही। ज्ञान उसे कहते हैं जहाँ मान प्रतिष्ठा का कोई सवाल नहीं हो। देखिए ब्रह्म समान सब माही, जो सब में एक समान उस ब्रह्म को देखता है, सबके अंदर वही ब्रह्म है, यही ज्ञान है। इसके अलावे और सब अज्ञान है। लेकिन ये अवस्था आती कब है, जब साधक साधना करके इन तीनों अवस्थाओं को छोड़कर चौथी और पांचवी अवस्था में जाता है, तुरीयातीत अवस्था, समाधि में जाता है, तब ये अवस्था आती। ऐसे शुरू में ही नहीं। कोई 2 दिन गया स्कूल पढ़ने के लिए और वहीं से
वो पढ़ लिख कर विद्वान बन गया। थोड़ा कम कर दो भाई, क्यों बढ़ गया ये? एक ही 2 दिन में कोई विद्वान नहीं बन जाता। हाँ, पढ़ता रहे, मेहनत करता रहे तो एक ना एक दिन वो विद्वान बन जाएगा। तो साधना के क्रम में भी ऐसी ही बात है। साधना करते रहिए तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ज्ञान, वैराग्य के संबंध में भगवान राम ने कहा, कहिए तात सो परम विरागी, अत्रिन सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। हे भाई, उसी को परम वैरागी समझिए जो 3 गुणों की सिद्धियों को तिनका के समान समझते हैं। तिनका माने घास का टुकड़ा, तिनके के समान समझते हैं। 3 गुणों की सिद्धियां क्या हैं? तो 3 गुणों में है रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। रजोगुण के अधिष्ठाता है ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। और सतोगुण के हैं अधिष्ठाता विष्णु जी पालन पोषण करते हैं। और तमोगुण के हैं महादेव जी नाश करते हैं। तो इन 3 गुणों के सिद्धियों को, अर्थात महादेव जी का लोक, विष्णु लोक और ब्रह्मा जी के लोक को जो त्रिन के समान समझता है, उसको ही परम वैरागी समझना चाहिए। तुकाराम जी का नाम सुना होगा। तुकाराम जी का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। जब इनकी ख्याति शिवाजी ने सुनी तो शिवाजी ने अपने मंत्री को सिपाहियों के साथ एक असरफी से भरी हुई थैली देकर भेजा कि जाके संत तुकाराम को अर्पित कर दो। और सवारी भी भेजा, हाथी घोड़ा रथ सवारी भेजा कि जिस सवारी से आना चाहें तुकाराम, उस सवारी पर चढ़ाकर लेते आना। मंत्री गया, उस थैली को उसके आगे रखा कि राजा ने भेजा है और आपसे मुलाकात चाहते हैं, तो उसके लिए उसने सवारी भेजी है कि हाथी पर चलकर चलिए, घोड़े पर चलिए, चाहे रथ पर चल के चलिए, जिस पर चलना है चलिए। तो तुकाराम जी ने कहा कि ये असरफियों से भरी थैली राजा को लौटा देना, वापस कर देना, वो गरीब की भलाई में इसको लगा दे। दूसरा, भगवान के दिए मुझे 2 पैर हैं और इसके रहते मैं इन बेजुबान जानवरों का बोझ क्यों बनूं? जब मुझको जाना होगा मैं अपने पाँव से चलकर चला जाऊंगा, जाकर राजा से कह देना। ये लोग गए, कहे तो वहाँ से शिवाजी खुद अपने चल के आए और कहा कि तुकाराम ने कहा कि मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ, भला चाहता हूँ, मैं यहीं मज़े में हूँ, मुझको यहीं रहने दें। शिवाजी चले गए। बराबर आते जाते थे, लोग कहते थे गांव घर के लोग कि तुका को देखो कैसा मूर्ख है, घर आई लक्ष्मी को ठुकरा दिया। लेकिन वो परम विरागी थे। कहिए तात सो परम विरागी, त्रिन सम सिद्ध 3 गुण त्यागी। तो और भक्ति में सनी हुई वाणी कहते हैं गोह निषाद से लक्ष्मण जी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कि हे भाई, कोई किसी को सुख व दुख को का देने वाला नहीं है। मनुष्य को जो भी सुख या दुख प्राप्त होता है, सब अपने ही अर्जित कर्मों का फल है। इस पर पूज्यपाद संत सेवी बाबा एक दोहा कहते थे, बंगाली कहावत कि लेकिन आज के ज़माने में लोग कहते हैं कि जोई करे पून तार गला काहे लागे घून, जोई करे पाप सोई 7 छैलेर बाप। जो पुण्य का काम करते हैं आज के ज़माने में, उसके शरीर में घून लगा रहता, 25 तरह की बीमारी पकड़ी रहती है उसको। और जो पाप करता है, जिन किन प्रकार धन का अर्जन करता है, और वो 7 छैलेर बाप बना, 7 बेटा का बाप बना, बड़े मौज में रहता है। लेकिन हमसे भी बात कहते हैं ये बात सही नहीं है। एक समय में हम 3 पेड़ लगाते हैं, एक केला का पेड़ रोपे, एक आम का पेड़ रोपे और एक अखरोट का पेड़ रोपे।
तो फल तीनों का मिलने में काम तो एक ही समय, क्या रोपा गया एक ही समय, लेकिन 6 महीना साल भर के अंदर केला का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। केला फल जाएगा, केला जो है काट के आप खा सकते हैं। और आम का फल 5-6 वर्ष में आपको मिल जाता है। अखरोट का फल 40 वर्ष के बाद होगा। तो 40 वर्ष अगर ना जी पाए तो आपके जो बाल बच्चे रहेंगे वो खाएंगे अखरोट का फल। तो आप अगर मरेंगे तो कर्म का फल तो भुगतना आपको है। 40 वर्षों के बाद मिलेगा, 100-200 वर्षों के बाद भी मिलेगा वो फल आपको। इसलिए कर्म फल जो है अमीट है। बस कर्म फल से, उस पाप से छुट्टी पाने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? ध्यान भजन करना चाहिए। अगर ध्यान करते करते हम कर्ममंडल को पार कर जाएंगे, कर्ममंडल त्रिकुटी तक ही है जहाँ सूर्य के दर्शन होते हैं। जो त्रिकुटी को पार कर जाता है, शून्य महाशून्य भाव में जिसकी पहुँच हो जाती है, वो कर्ममंडल को पार कर जाता है। तब उसको किया हुआ जो पिछला कर्म है उसका फल उसको नहीं भुगतना पड़ता है। और क्रियमान कर्म में अभी पाप तो उससे होता ही नहीं है कि पाप करने वाले से ध्यान होगा ही नहीं। इसलिए साधन के द्वारा ही इसको हम पार कर सकते हैं। तो सुन रहे थे, काहुन निष्कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। योग माने मिलना, वियोग बिछोड़ना, मिलना बिछोड़ना, भला बुरा फल भोगना, हित अनहित, आपका कोई हित है, कोई प्रिय है, कोई अप्रिय है, कोई दुश्मन है, और मध्यस्थ, ये सब भ्रम के फंदे हैं। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। ये देखे सुने और मन में विचारे जाते हैं, ये अज्ञानता के कारण ही होता है। अज्ञानता में ही इसको हम लोग सही मान रहे हैं। लेकिन जो ज्ञान में चले प्रवेश कर जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, उसके लिए यह सपने के समान हो जाता है। सुन रहे थे कि सपने हो ही भिखारी, नृप रंक नाकपति होय, जागे लाभ न हानि कछो, तेमे प्रपंच जिय जोय। सपने में राजा भिखारी बन जाता है, दरिद्र इंद्र बन जाता है, लेकिन जग जाने पर ना तो राजा को कोई हानि होती है, ना दरिद्र को कोई लाभ ही होता है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। मोह निशा, मोह कहते हैं अज्ञानता को, निशा रात। अज्ञानता रूपी रात्रि में सब सोए हुए हैं। आप कहेंगे हम जगे हुए हैं, हम जगे हुए हैं, कोई नहीं जगा हुआ। माया मुख जागे सब है, सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी, और सो जागा परमान। माया के तरफ जितने लगे हुए हैं वो जगे हुए पर भी सोए हुए। सो सूता कर जान, जो ब्रह्म के तरफ उन्मुख होते हैं वे ही जगे हुए होते हैं। इसलिए जमराज ने नचिकेता को उपदेश देते हुए कहा था, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हुए कहा था, कुतिष्ठत जागृत प्राप्य वरण्य बोधत, क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गंग पथस्तकुयो बदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोगो उठो, अज्ञान निद्रा से जागो, श्रेष्ठ पुरुषों का संग करो। जिस प्रकार छोरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। कहते हैं पहले अविद्याग्रस्त लोगों, माया 2 प्रकार की है, एक है विद्या माया, दूसरी है अविद्या माया। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा था, एक रचई जग गुण बस जाके, हरि प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक तात अतिशय दुखदाई, दुख रूपा, जा बस जीव पड़ा भवकूपा। एक तो विद्या माया है, चेतन प्रकृति है,
चेतन प्रकृति रचना करती है, उसी से सृष्टि होती है, रचना करती है वो, लेकिन वो हरि की प्रेरणा से करती, बिना उसकी आज्ञा के उसको निज का बल कुछ नहीं है कि कर सकती है। जब आदेश देंगे परम प्रभु जैसा करने को वैसा करती है वो। एक तात अतिशय दुख रूपा, हे भाई एक जो है अतिशय दुख देने वाली होती है, जिसको अविद्या माया कहते हैं, जिसके बस में जो है सारा संसार पड़ा हुआ है। तो वही कहते हैं अविद्याग्रस्त लोगो, अविद्या माया से जो ग्रस्त हैं उसको कहते हैं लोगो उठो, अज्ञान निद्रा से जागो। हम लोग पहले जगते हैं तब न खड़ा होते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि पहले उठो, खड़ा हो तब जागो। संतों की वाणी, ऋषियों की वाणी बड़ी गहरी होती है। ये जगना जो अभी जगे हुए, ये जगना हम लोगों का नहीं है। कब जगता है मनुष्य? जब साधना के क्रम में प्रकाश मंडल में पहुंचता है तब उसका पहला जगना होता है। तुलसीदास जी लिखते हैं जागू 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 जीव जो है जग जामिनी, देह गेह नेह जानी, जैसे घन दामिनी, सोए सपने को सही संस्थित संताप रे, बूढ़ो मृग वारी खायो, जेबरी को सांप रे, कहे वेद बुध तो बूझ मन माही रे, दोष दुख सपने को जागे ही पे जाही रे। ये 3 बार जगने के लिए कहते हैं, एक बार नहीं। जागू 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 जीव जो है जग जामिनी। प्रथम दोनों दृष्टि की धारें जब एक बिंदु पर मिल जाती हैं साधना के क्रम में, दृष्टि योग की साधना में, तो पहला जगना होता है। दूसरा जगना होता है कब? जब अनहद नाद के बाद सार शब्द का ध्यान लोग करने लगते हैं, तब दूसरा जगना होता है। और तीसरा जगना होता है जब परमात्मा पद में पहुंच जाते हैं, तब तो सदा के लिए जगे ही रह जाते हैं, फिर सोते नहीं। तो यही कहा था कि यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस रात में जो है जोगी जन जगते हैं, योग करने वाले जो योगी हैं वे ही जगते हैं। आज योग के 8 अंग हैं, सवेरे के सत्संग में सुना था, उसमें जो समाधि आखिरी अंग में चले जाते हैं तब उसका जगना शुरू हो जाता है। वो परमार्थी, परम अर्थ, परम धन के लिए वो योग करते हैं। हम लोग जो यहाँ धन कमाते हैं, जमा करते हैं, बैंक में करें, मिट्टी के नीचे करें, दीवार में प्लस्तर में दे दें उसको, वो धन हमारे आपके काम नहीं आने वाला कभी है। तुलसीदास जी कहा कि अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण हो तावे के ही काज। अरबों खरबों की संपत्ति हो जाए और जहाँ से सूर्योदय होता है, जहाँ सूर्यास्त होता है, पूरी पृथ्वी मंडल में ही आपका कब्जा हो जाए, राजा बन जाए आप, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो वो धन या राज आपका किस काम का है? इसलिए कबीर साहब ने कहा कि कबीर सो धन संचिए जो आगे को होय, माथ उठाए गेठरी जात न देखा कोई। वो धन संचिए, जमा कीजिए जो आगे आपके काम आवेगा। यहाँ से माथा पर गठरी लेकर किसी को जाते हुए नहीं देखा, सब यहीं रह जाता है। तो जोगी परमार्थी, परम अर्थ, परम धन के लिए कोशिश करते हैं। परमार्थी प्रपंच वियोगी, माया त्यागी, सार तत्वदर्शी जोगी जान इस अज्ञानता रूपी रात में जगते हैं। जब हम लोगों की स्थिति जोगी वाली हो जाएगी तब हम भी जगेंगे, नहीं तो अभी तो सोए हुए ही हैं। तो ये भक्ति से सनी हुई बात कहे और राम के संबंध में कहना शुरू किया। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। राम ब्रह्म परमार्थ स्वरूप हैं, इन आँखों से नहीं देख सकते उसको,
हृदय की आंख से देख सकते हैं, आत्मदृष्टि से देख सकते हैं। अलख अनादि, जिसका आदि नहीं है वो अनादि कहलाता है। और अनूपा, जिसकी उपमा नहीं है, ऐसे राम हैं सकल विकार रहित गत भेदा। सारे विकारों को त्यागे हुए, विकार हैं शरीर के अंदर के सटविकार, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्ज, इन सब को त्यागे हुए हैं। सकल विकार रहित, रहित कोई विकार उसमें नहीं। गत भेदा, उसमें भेद अपना और पराया का कोई भेद ईश्वर में नहीं होता है और संत में भी नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत की परिभाषा देते हुए लिखा है कि शांत निरपेक्ष निर्मम निरामय अगुण शब्द ब्रह्मैग पर ब्रह्म ज्ञानी दक्ष समुद्रिक स्वदृक विगत स्वपर मति अति परम रति बीरति तब चक्रपाणी, कि हे चक्र को हाथ में रखने वाले नारायण। जो शांत हो जाते, जो संत हो जाते हैं वे शांत हो जाते हैं। निरपेक्ष, हम लोग रोज गाते हैं सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कुटी के पार में। पहले सापेक्ष को समझे तो निरपेक्ष को समझेंगे। सापेक्ष ऐसा पद है, सापेक्ष उसको कहते हैं जिसमें दो पद होते, दो शब्द होते और दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक होते। जैसे सुख दुख संजोग मिलोग, मिलना बिछुड़ना, गरीब अमीर, धरती आकाश, ये सापेक्ष पद है। और परमात्मा ईश्वर सापेक्षता के पार में है, निरपेक्ष है। और उसके बाद निर्मम, ममता रहित, निरामय, विकार रहित और तीनों गुणों के परे होते हैं। अपना और पराया विचारने वाली बुद्धि के परे हो जाते हैं। जो साधन करके ईश्वर में मिल जाते हैं उनके सारे गुण उसमें आ जाते हैं और वह स्वयं ईश्वर ही हो जाता है। इसलिए संतों ने कहीं कहीं ईश्वर से भी अधिक संत को बतलाया। परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। सद्गुरु का जो स्थान है वो परम पुरुष परमात्मा से भी ऊंचा स्थान है। तो कहने का मतलब है कि साधन भजन करते रहें हम लोग, और घर दरबार द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर में रहकर अपना काम भी करें, तन काम में मन राम में लगा रहे तो गुरु की कृपा से निश्चित उन्नति होगी। यही थोड़ा आपकी सेवा में रखा, 2 मिनट समय बेसी ले लिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।